इसराइली फौज ने गजा के अल-शफा अस्पताल पर धावा बोल दिया। सिहोनी फौज अस्पताल के एक हिस्से में दाखिल हो गई। इसराइली फौज को सख्त मज़ाहमत का सामना, मुजाहिदीन के साथ शदीद झड़पें जारी। अल-शफा अस्पताल में सैकड़ों जख्मी और मरीज भी ज़ेरे इलाज हैं। अस्पताल में 3000 से ज़ायद बेघर फ़लस्तीनियों ने पनाह ले रखी है। इसराइली फौज ने कई दिनों से अल-शफा अस्पताल का मुहासरा कर रखा है। सिहोनी फोर्सेस की जानिब से फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। इसराइली फ़ौज की 40वीं रोज़ भी जबालिया कैंप पर बमबारी जारी। 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। सिहोनी फोर्सेस का मगरबी किनारे पर हमला, 8 फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी हुए। तलकरम पनाह गुज़ीन कैंप पर फ़ज़ाई हमले में 7 फ़लस्तीनी शहीद और 12 शदीद जख्मी हुए। 4 की हालत तशवीशनाक है। अल-शफा अस्पताल में शहीद होने वाले 170 से ज़ायद फ़लस्तीनियों की मैयतों को अस्पताल के अहाते में इज्तिमाई कब्र में दफना दिया गया। 7 अक्टूबर से इसराइली फ़ौज के गजा पर हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 11,500 तक पहुँच गई। इसराइली बमबारी से 29,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी जख्मी भी हो चुके। इसराइल का गजा के तीसरे बड़े पनाह गुज़ीन शाती कैंप पर कब्जे का दावा। तुर्किया का इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के खिलाफ आलमी अदालत से रुजू करने पर गौर। नेतन्याहू पर नस्लकुशी का इल्ज़ाम आयद करते हुए बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत में पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात मुकम्मल। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक स्टाफ लेवल माहिदे के लिए मुज़ाकरात में नुमायाँ पेशरफ़्त। फ़रीक़ैन के दरमियान शरह सूद मज़ीद न बढ़ाने पर इत्तेफ़ाक। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को कोई भी फैसला करने के लिए खुद मुख्तार रखा गया है। आज मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ का मसवदा तैयार किया जाएगा। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप समेत अहम नुकात को हतमी शक्ल दी जाएगी। वज़ारत ख़ज़ाना के हुकाम IMF से मुआहदे के लिए पुरुमीद हैं। मुज़ाकरात कामयाब होने पर पाकिस्तान को 71 करोड़ डॉलर की किस्त मिलेगी। नवाज शरीफ का मिशन बलोचिस्तान। नून लीग की क़यादत के कोयटा में डेरे। मुतादिद सियासी रहनुमाओं की नवाज शरीफ की मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के हमरा मुलाकातें। इंतखाबी इत्तेहाद, सीट टू सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत, कायदीन का मुस्तकबिल में इश्तराक अमल और सियासी ताउन करने पर इत्तफाक। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमाओं का बलोचिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए साथ चलने का इरादा। नवाज शरीफ का कहना है कि बलोचिस्तान की तरक्की हमेशा अजीज रही है, सबके साथ ताउन का रिश्ता जोड़ा था, इस रिश्ते को मजीद मजबूत बनाएंगे। बलोचिस्तान में तरक्की का जो काम हमने शुरू किया, बाद में इसे रोक दिया गया। शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान की तरक्की बलोचिस्तान की तरक्की से मशरूत है। नवाज शरीफ के दौरा कोयटा में बड़ी पेशरफ्त। साबिक वज़ीर आला समेत बलूचिस्तान की 30 के करीब सियासी शख्सियात मुस्लिम लीग नून में शामिल। जाम कमाल, साबिक सेनेटर अशोक कुमार, अब्दुर्रहमान कीथरान, आसिम कर्दगेलो, चंगेज़ मरी और दीगर शामिल। शमूलियती तकरीब में नवाज शरीफ, मरियम नवाज की भी शिरकत। जाम कमाल कहते हैं कोशिश है बेहतर टीम बनाकर बलूचिस्तान को आगे लेकर जाएं। उम्मीद है मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। अब्दुल मालिक बलोच का कहना है हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात नवाज शरीफ के सामने रख दिए, बलूचिस्तान के आवाम को वोट का हक मिलना चाहिए। खालिद मक्सी ने कहा इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून से इत्तेहाद हो जाएगा। पार्टी छोड़ने वालों की मर्जी, जाने वालों को कौन रोक सकता है। मियां साहब बेहतर है पंजाब पर फोकस करें। बिलावल भुट्टो जरदारी का नवाज शरीफ को मशवरा। साबिक वज़ीर आज़म के दौरे बलूचिस्तान को नून लीग की नाकामी करार दे दिया। थर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले बाप पहले बुरा था तो आज भी बुरा होगा। नून लीग अपनी जमात पर भरोसा करे, सहारे ना ढूंढे। किसी इदारे को ना कहो कि मेरे लिए जगह बनाओ। नून लीग अपनी जमात के दम पर सियासत करे। 15 महीने नून लीग के साथ रहा, मैंने उनकी सियासत नज़दीक से देखी है। ये क्या सरप्राइज देंगे? विफाक और सूबे में हुकूमत के बावजूद ज़िमनी इलेक्शन हार गए। सरप्राइज क्या होता है ये तो पीपल्स पार्टी बताएगी। आज किसी के लिए जगह बनाई जा रही है, मगर जैसी भी पिच हो हम खेलने के लिए तैयार हैं और उम्मीद है हम जीतेंगे। मजीद कहा मेरा किसी से कोई इख्तलाफ नहीं, वहाँ कोई इशू नहीं, इख्तदार में आकर नाइंसाफी करने वालों से निपटेंगे। बिलावल भुट्टो ने निगरान वजीरों और अफसरान को खबरदार कर दिया। 190 मिलियन पाउंड केस में नैब की चेयरमैन PTI के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। नैब टीम अडियाला जेल में ही तफ्तीश करेगी। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में चेयरमैन PTI का जेल ट्रायल होगा। वजारत कानून का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। चेयरमैन PTI की तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केसेस में जमानत की बहाली की दरख्वास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसला महफूज। चेयरमैन PTI के वकील लतीफ़ खोसा का कहना है
नवाज शरीफ और चेयरमैन पीटीआई के लिए अलग अलग कानून नहीं होना चाहिए। अलीमा खान ने कहा, जो हो रहा है वो मजाक है। साबिक वजीर आजम कह चुके हैं कि इलेक्शन तक मुझे जेल से बाहर नहीं निकालेंगे। नवाज शरीफ के खिलाफ अदलिया मुखालिफ तकरीर का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज समाअत करेगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट 2018 से जेर समाअत दरख्वास्त सुनेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस ने केस मुकर्रर करने की कॉज लिस्ट जारी कर दी। दरख्वास्त में नवाज शरीफ के खिलाफ 2018 के बयानात पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा की गई। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का अहम इजलास कल तलब कर लिया गया। निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ एपेक्स कमेटी के इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। मुल्क में सरमायाकारी से मुतल्लिक़ अमूर का जायजा लिया जाएगा। उधर निगरान वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 6 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। इजलास में खलीजी ममालिक के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के 5वें दौर से मुतल्लिक़ अमूर का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान बिजनेस वीज़ा ऑनलाइन लिस्ट में मजीद ममालिक को शामिल करने की मंजूरी ली जाएगी। हज पॉलिसी भी इजलास में पेश होगी। मुल्क भर के सार्फिन के लिए बिजली की कीमतों में इजाफे की तैयारियां। बिजली 1 रुपया 30 पैसे मजीद महंगी होने का इम्कान। नेपरा में बिजली कंपनियों की दरखास्त पर समाअत के बाद फैसला महफूज। मंजूरी की सूरत में आवाम पर 22 अरब 56 करोड़ का इजाफी बोझ पड़ेगा। कैपेसिटी पेमेंट की मद में 12 अरब 12 करोड़ रुपए पर वसूल करने की दरखास्त दायर की गई। मुरम्मत और ऑपरेशन के मद में 4 अरब 61 करोड़, बिजली चोरी और लाइन लॉसेस के मद में 6 अरब 61 करोड़ रुपए वसूल किए जाएंगे। बिजली के सिस्टम के इस्तेमाल की मद में 10 अरब 24 करोड़ रुपए वसूली की तैयारी। लाहौर के बासी साफ हवा में सांस लेने को तरस गए। गर्द आलूद और जहरीले ज़रात का फजा पर कब्जा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 399 रिकॉर्ड की गई। दमे के मरीजों को सांस लेने में दुश्वारी, आंखों में जलन और गले के अमराज फैलने लगे। पंजाब हुकूमत को बढ़ती स्मोक पर परेशानी। वज़ीर आला पंजाब ने अहम इजलास आज तलब कर लिया। हफ्ते में 2 दिन स्कूल बंद रखने की तजवीज़ ज़ेर गौर आएगी। मार्केटें भी 2 दिन बंद रखे जाने का इम्कान। वज़ीर आला की फसलों की बाकिया जलाने पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी की हिदायत। लाहौर में ट्रैफिक पुलिस इन एक्शन, पोश इलाकों में क्रैकडाउन। कम उम्र ड्राइवर्स, 1 व्हीलर्स और रेस लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई। दर्जनों गाड़ियां बंद, मुतादिद को चालान टैक्स जारी। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 4 कम उम्र ड्राइवर्स को हिरासत में ले लिया गया। बुरसा का कहना है गिरफ्तार लड़के अंडर एज नहीं। सीटीओ मुस्तनसर फेरोज के मुताबिक गिरफ्तार कम उम्र ड्राइवर्स को आज अदालत में पेश किया जाएगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में नाकिस कारकर्दगी। पीसीबी ने बाबर आजम को कप्तानी से हटाने का फैसला कर लिया। जराये के मुताबिक बाबर आजम कौमी स्क्वाड में अब बतौर खिलाड़ी खेलेंगे। बाबर आजम बतौर कप्तान इस्तीफा देंगे तो बोर्ड कबूल कर लेगा। दूसरी ऑप्शन के तौर पर बोर्ड उनको इस्तीफा देने का कहेगा। जराये के मुताबिक शान मसूद को टेस्ट टीम का कप्तान बनाया जा सकता है। T20 की क़यादत के लिए शाहीन शाह अफरीदी मजबूत उम्मीदवार हैं। बाबर आजम की आज चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ से मुलाकात होगी। और क्रिकेट वर्ल्ड कप का पहला फाइनलिस्ट कौन, फैसला आज होगा। भारत और न्यूजीलैंड पहले सेमीफाइनल में आमने सामने होंगे। वाखंडे स्टेडियम में अहम मैच के लिए दोनों टीमें तैयार। खिलाड़ियों की प्रैक्टिस। मैच बारिश से मुतासर हुआ तो मुतबादल दिन पर मुकम्मल किया जाएगा। भारतीय सुरमाओं को कीवीज पर नफसियाती बढ़तरी हासिल। भारतीय टीम के हेड कोच ने टीम के नाकाबिले शिकस्त रहने का क्रेडिट कप्तान को दे दिया।